सॉरी रूफ। जी रूफ में हमने कई नई चीजें भी सीखी, पुरानी को भी हमने करके देखा, हाँ सर हाँ। है ना। तो हमारी जी। ये रूफ में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं है किसी सर। भी टाइप की रूफ में। हम्म। अब देखो, अब आती है हमारी ओपनिंग्स। क्या आती है? ओपनिंग्स। हाँ सर। अब देखो, हमने कल इससे पहले ओपनिंग हमने करके देखी थी वॉल में। जी। तो वॉल में हम ओपनिंग कैसे करते थे? तो उससे करते सर एडिट प्रोफाइल में जाके। एडिट प्रोफाइल में जाकर के, राइट। जी। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास वॉल ओपनिंग हाँ है, जी है ना। और नॉर्मली हमने एडिट प्रोफाइल में शेप भी चेंज कर जी। देते थे उसकी, है ना। शेप को भी चेंज हाँ करते थे जी। और ओपनिंग भी उसमें आप आसानी से कर देते थे। अब आपने यहाँ से वॉल ओपनिंग ले ली, जी। और कौन सी वॉल में ओपन करना है, सपोज आपको इस वॉल में ओपन करना है, तो आप इस वॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगल जैसे बन रहा है आपसे, हाँ। तो वो ही उतनी ही आपकी ओपन हो जाएगी वॉल। आप रेक्टेंगल पे बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल में ही आ रही है आपकी रेक्टेंगल, और कोई शेप इसमें, रेक्टेंगल ही आ रही था। हाँ रेक्टेंगल में ही आप इसमें ओपनिंग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। जी। तो ये आपकी होती है क्या, वॉल ओपनिंग। ये तो वो इजी एक था, सर होमवर्क वाला था जो होमवर्क वाला एम्बेडेड था वाला। वो वॉल का। हाँ, हाँ। वो कैसे बनाएंगे सर जिसमें कुछ चारों तरफ में ऊपर है और अंदर बीच में है? तो आज मैं नया टॉपिक ना पढ़ा करके उसी को बता दूं। हाँ सर उसी को बता दीजिए तो वो चलिए ठीक है, स्टेप्स ओपनिंग है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पहले जाइए आप टॉप में, मतलब ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में जी। अब यहाँ से आप एक वॉल ले लो, और मैंने आपको बोला था कि हमें जो वॉल चाहिए वो एडिट टाइप में जाते हैं और डुप्लीकेट करते हैं। वो वॉल हमें कितनी चाहिए थी? 12, 1 फीट की चाहिए थी ना, 1 फीट बोला था हाँ मैंने। 1 या 1.5 फीट की रहनी चाहिए। 1 फीट ले लेते हैं, जी। और यहाँ से एडिट में जाते हैं, और इसमें हम एक साइड में, इंटीरियर साइड में एक वो ऐड कर लेते हैं, और इसको नीचे इंटीरियर की तरह, आपका नीचे की तरफ है। और इसमें इसके स्ट्रक्चर में वेरिएबल क्यों आ रहा है? थिकनेस, एक मिनट, एडिट टैब में गए यहाँ से, और यहाँ से एडिट गए, कैटेगरी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, ये उस वो है हमारी, ठीक, स्टैक्ड वॉल वाली। यहाँ से वॉल ली, और दूसरी वॉल ले लेते हैं यहाँ से, ये आपकी 8 इंची वाली। एडिट टैब में जाते हैं, एडिट में, और यहाँ से इसको 1 फीट कर देते हैं थिकनेस, ठीक है सर। जी। इसको हमने डुप्लीकेट नहीं किया, सॉरी, डुप्लीकेट। यहाँ से इसको 1 फीट कर देते हैं, ओके। एडिट में जाते हैं और इसको दे देते हैं 1 फीट। 1 फीट नहीं करते, आपका 1 फीट 304 का होता है ना, 304 mm का। हाँ जी। तो हम इसको 290 mm कर देते हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ मेरी तो ऑन है भाई। अब यहाँ से हम लोग एक इंसर्ट करते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं, बाकी बची हुई थिकनेस हम यहाँ दे देते हैं 290, और आपका कितना था, 15 कर दें, 15 mm, ठीक है। और यहाँ से इसका मटेरियल हम ले लेते हैं
ये आपका सॉफ्ट वुड टिम्बर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो नया टेम्पलेट जैसे नीचे अभी नया ये नीचे जो है ना ये हाँ। नया मटेरियल ऐड करेंगे तो मेरे में वो भी लॉक आता है, वो ओपन ही नहीं होते हैं। भाई एक बार दिखाना फिर क्या होता है, क्या देखेंगे। एक बार ये नीचे करना प्लस, ये प्लस वाले पे इसमें ऐड करना। न्यू, हाँ ये वाले ठीक पे है, साइड, हाँ 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 न्यू ओके। किया इसमें और इसका रीनेम दे दिया वुड, ठीक है। अब इस वुड पे आपको टेक्सचर लगाना है। टेक्सचर के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा हाँ हाँ सिस्ट पे। तो देखो लॉक तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन आप ये खुलेगा, यहाँ देखो, ये दिख तो रहे हैं आपके, ये ये खुल रहा है सारे। यहाँ पे। हाँ भाई, अच्छा इन सबको दिखा रहा अभी है, हुई स्क्रीन शेयर। इन सबको दिखा रहा है। अब यहाँ से ये वुड ले लो, वुड हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरह से आपको वुड जैसा यहाँ पे टेक्सचर दिखाएगा। इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ से इसको भी ओके कर देते हैं। तो ये आपकी 12 इंची की वॉल आपने यहाँ पे बना ली, ठीक है। और इसको 12 मतलब एक 12 फुट का ही बनाना था आपको वॉल। ये आपने 12 फुट की वॉल बना ली, ठीक है। अब इसको आप 3D में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगी वॉल जी। हाँ। अब आप इसको ऐसे जाओ और एडिट प्रोफाइल में क्लिक करो और एलिवेशन देख लो। ये वाला एलिवेशन में आप आसानी से बना पाएंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से आपको कितना लेना है, 2 फीट बोला था, चारों तरफ से। हाँ 2 तरफ से 2 फीट ये 2 फीट आपका। फिर ये 2 फीट पे है, यहाँ से फिर आपको कितना जाना था ऊपर, 10 12 की है का तो 10 जी। और नीचे फिर से भी 2 फीट की, चलिए ठीक है जी, चलेगा। नीचे से भी चाहिए आपको, ठीक है, नीचे से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब सभी तरफ से 2-2 फीट का चारों तरफ से सराउंडिंग बाउंड्रीज आ जाएगी और बीच में एक टंकन वॉल आ जाएगी। ओके ओके। तो ये भी आपका 8 पे आएगा, यहाँ पे 8 फीट ही आएगा जी। ये 8 इसमें लिख भी सकते हैं ना सर? हाँ हाँ वो तो कर सकते हैं। ये आपका बन गया। अब यहाँ से इसको ट्रिम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी एक एक्स्ट्रा लाइन बनी हुई है ना, वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी उसमें। जी। और इसको कर दो फिनिश। तो ये आपकी वॉल इस तरह से बन गई जी सर। हाँ। अब आप फिर से ग्राउंड फ्लोर में जाओ तो ये आपको नीचे से 2 फीट पे आपको आप दिख रही है अच्छे से। हाँ सर। अब यहाँ आपको तक आ गया सर, उसके बाद नहीं बना। हाँ हाँ अब आते हैं आगे। अब यहाँ से लो जी। एक और वॉल लेते हैं। अब उसको दूसरी वाली वॉल की थिकनेस आपको कितनी चाहिए, उसको तो 4 ले लें। 15 mm दिए थे। नहीं वो तो आपने मटेरियल दिया था इसमें 15 15 mm। अच्छा मैं, हाँ ठीक है फिनिशिंग मटेरियल जी। फिर आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं कितना, 4 इंच। ओके। अब इसका फिनिशिंग मटेरियल आपको क्या चाहिए, फिनिशिंग मटेरियल क्या चाहिए सर? फिनिशिंग मटेरियल ब्रिक, नॉर्मल ब्रिक दे देते हैं, ब्रिक वॉल। नॉर्मल ब्रिक दे देते हैं, ठीक है चलिए। तो फिर तो हमें 4 इंच ही दे देते हैं यहाँ पे, वो तो हमारा नॉर्मल वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से ब्रिक वॉल ले लेते हैं आपका, ये ब्रिक कॉमन ले लें, ओके कर देते हैं इसको, यहाँ से भी ओके। अब यहाँ से वॉल सेंटर की जगह आपको क्या लेनी पड़ेगी, फिनिश फेस एक्सटीरियर, और इस कॉर्नर से आप इसको ड्रॉ, अच्छा हाँ उससे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको।
बेस ऑफसेट आपको कितना लेना पड़ेगा? 2 फीट। बेस Yes or no? ऑफसेट 2 फीट है सर। हाँ हाँ, और आपको यहाँ पे हाँ। इसको अनकनेक्टेड रखना पड़ेगा, जी और इसकी हाइट आपको कितनी लेनी पड़ेगी? 8 फीट। ये 6 आएगी सर। ये है आपकी उसकी वॉल की हाइट कितनी जानी है? 6 आएगी सर। ऊपर से भी टॉप में 2 फीट छोड़ना अपने को। हाँ तो डियर, 2 नीचे से 2 ऊपर से, तो बीच में 8 तो बचेगा ना, 12 है तो। अच्छा 12 की हाइट है। जी जी 12 जी पूरी है। जी ठीक है। तो हाँ वो आप 10 का कंफ्यूजन है। आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर दीजिए यहाँ तक पूरा। आपने फिनिश टू फिनिश लिया है, ये ध्यान रखना। जी मतलब कि अगर आप बीच में लेते तो वो डिवाइड हो जाता, आधा इधर और आधा इधर। हाँ हाँ तो देखिए आपका ये बन गया। जी। अच्छा एक बार ओपनिंग करने के बाद फिर ड्रॉ करना है जी। हाँ, इस केस में ऐसा ही होना है। हम्म। इस केस में ऐसा ही होगा। अब देखो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है कि ये दिख नहीं रहा आपको, मतलब कि ये अलग से ही दिख रहा है। हाँ वो टेक्सचर नहीं आया उसमें। टेक्सचर यहाँ पे आएगा भी नहीं ना, क्योंकि ये तो आपका वो है ना, क्या कहते ऑफसेट है हैं, वो। कट है। जो अंदर वाला मटेरियल होता तब आपको दिखता है यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वही मॉडिफाई में जा करके, और यहाँ से मॉडिफाई में ये आपका पेंट वाला ऑप्शन लेकर के, ठीक है, और इसमें आपके पास में ये आ गया वुड, क्लिक करो और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो। आ गया सर? जी अभी ऊपर वाला हो रहा है क्या? ऊपर वाले को और आप लगा दो। ये देखिए लग गया आपका। कोई डाउट आपको? नहीं सर कोई नहीं। अगर आप इस पे कोई सीनरी लगाना चाहते हो वॉल पे, मतलब कि जैसे कि मानो होता है ना बेडरूम में आप लगा देते हो पीछे भाई बहुत अच्छा सा इंटीरियर दिखाने के जी। लिए, तो आप उस हाँ, आप इस वॉल को सेलेक्ट कर लो, एडिट टैब में जाओ और फिर से यहाँ पे एडिट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपने ब्रिक कॉमन ले रखा है जी तो इसको यहाँ से हम कर देते हैं 3.5, ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट कराते हैं और इसको डाउन में ला करके थिकनेस दे देते हैं 0.5 इंच की, और इसका मटेरियल यहाँ से हमने ये चूज किया। अब वो यहाँ से आप नया मटेरियल ले लो जी और नाम दे दो क्या, डेकोरेटिव वॉल, ठीक है ना, इसे हमें पता रहेगा कि ये है। और इसका भी टेक्सचर आपको यहाँ से क्लिक करके, अब टेक्सचर में आप क्या लेना चाहते हो मुझे ये बताओ। यहाँ पे तो आपके इमेज देखो लाना वही, पड़ेगा। हाँ इमेज लाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा आपको अपीयरेंस में, किसमें, अपीयरेंस, और फिर आपका देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है आपका, जी क्लिक करोगे तो आपका पूरा खुल के आ गया। अब आपसे पूछा है कि आपको इसमें इमेज कौन सा लगाना है, तो इसमें इमेज होगी, देखते हैं माई कंप्यूटर में आपका डेटा में, हाँ अब इसमें फोटो होंगे यार, देखते हैं। इसमें कोई सीनरी वाला तो नहीं है सर। फैमिली फोटो है।
भी फोटो से जैसे कि आपका ये लगा देते हैं वचन वाला लगा हुआ एक, ठीक है, जी ये आपका पूरे पे आ रहा है ना। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया और यहाँ से इसको ओके। तो देखिए ये ऐसे करके आ रहा है, आपका टाइल्स में बन के आ रहा है। तो आपको ये टाइल्स में दिखाना है या पूरे पे यही आना चाहिए? सिंगल आना चाहिए। सिंगल आना चाहिए। तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लो वॉल को ही। ये कौन सी वाली ये थी क्या हमारी? हाँ ये थी, ठीक है। अब यहाँ से इसका फिर से जाते हैं यहीं पे मटेरियल में, फिर से अपीयरेंस में। अब इसी में देखो आपका ये नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं इसमें, इनको खोलो सबको एक एक करके। इमेज एडिट में जाना पड़ेगा आपको। कहीं सेटिंग दिख रही है आपको? हाँ नहीं, ये तो रेंडरिंग सेटिंग है। एक मिनट नीचे है शायद। जस्ट जनरेट में देखो। हाँ ये इमेज आ रही है आपकी। इस इमेज में आपके पास है एडिट इमेज का ऑप्शन ना, ये आपकी इमेज आ गई। अब यहाँ पे आप देखो, एक तो ब्राइटनेस आपकी कितनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सैंपल साइज में दिखा रहा है क्या? 1 फीट बाय 1 फीट जी। आप इसमें विड्थ कितनी दे दो? हमारी कितनी थी? 8 बाई 8 की थी। 8 बाई 8 8 फीट बाई 8 फीट इसमें कर दो। अच्छा नहीं, यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टल टाइलिंग जो है, हाँ जी नन कर दो इसको जी। आपका पूरा आ गया, ये आ गया। इसको डन कर दो। कहाँ से आया ऑप्शन ये? कहाँ से आया ऑप्शन ये जनरेट में जाना है डियर, और आप यहाँ पे इसके जाके इमेज एडिट में जा सकते हो। ठीक है। आपको देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, क्रैकर में चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए, मार्बल में चाहिए, हाँ जी। नोज में चाहिए, स्पार्कल में चाहिए, वुड में चाहिए, वेव चाहिए। तो आप उसकी इमेज उसी वे में आपको वो लगेगी वहाँ पे जी। इसको अप्लाई कर दो, ओके कर दो, एक और तो देखिए आपका लग गया। ठीक है, और देखो जितनी इमेज क्वालिटी आपकी अच्छी होगी वो वैसे ही वहां पे लगेगा। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, मान लो कि आपको ये पूरी वॉल पे आपका अलग से एक ही वो लगा हुआ है ना, आप चाहते हो कि यहाँ से नीचे ये इसमें अलग टेक्सचर हो, तो कैसे करोगे? इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, और मैं इसमें मॉडिफाई में यहाँ पे एक आपका ऑप्शन होता है स्प्लिट फेस का, वहाँ पे गया, ये है ना आपका स्प्लिट फेस जी। आप यहाँ से स्प्लिट फेस लेंगे, ठीक है, और इस वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास में देखो ऑप्शंस आ गए सिलेक्ट करने के, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये पूरा आपको ये पूरी एक लाइन बना दो, तो ये आपका वॉल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब फिनिश कर दो, ये नीचे वाला फेस अलग और ऊपर वाला फेस आपका अलग। अब पेंट में जाओ और यहाँ से आपने सपोज ले लिया ये पार्किंग वाला कलर, ठीक है, और नीचे वाले फेस पे आप इस पे लगा दो,
देखिए ऑटोमेटिकली आपके नीचे वाला अलग कलर हो गया और ऊपर वाला अलग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप नीचे से 2 फीट पे अलग कलर दिखाते हो और ऊपर अलग जी। वॉल में। तो इस तरह से इसमें डेकोरेटिव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा सर, मान लो हमें कोई इसमें कंपोनेंट डिलीट करना है फिर वॉल में लगाने के बाद, ये सारे मतलब इंडिविजुअल तो नहीं सेलेक्ट होते, जितनी भी प्रोफाइल बनाते हैं ना इस पे, तो वो वॉल ही सारी डिलीट हो जाती है। नहीं मैं इंडिविजुअल कैसे करेंगे? जैसे कोई कंपोनेंट हमें रिमूव, जैसे हमें यही रिमूव करना है जो भी क्या? हमने लगाया और बच्चन वाला। अच्छा ये, हाँ तो आपको जैसे आपने इसको चूज किया था, वॉल में जाएंगे, ठीक है, और एडिट टाइप में जाएंगे और फिर से एडिट में, और यहाँ से ये आपने मटेरियल एडिट किया था, मटेरियल में जा करके अपीयरेंस में, और इसमें आपका है ना देखो रिमूव इमेज का ऑप्शन। अच्छा जी सर। इसमें देखो आप ना इसको ग्लॉसी भी कर सकते हो। ग्लॉसी मतलब कि जैसे कि आपने यहाँ से लिया, अब आपको जाना है सेल्फ इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस का क्या मतलब होता है कि वो आप उसको ब्राइटनेस दे रहे हो, मतलब आप इसको एक एलईडी स्क्रीन बनाना चाहते हो। हेलो डियर, क्या बनाना चाहते हो आप? इसे एक एलईडी स्क्रीन बनाना चाहते हो। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये तो मटेरियल आ रहा है, ये आपका देखो आ रहा है ना कि आपको डिम ग्लो चाहिए, एलईडी पैनल चाहिए, या एलईडी स्क्रीन चाहिए, या सेल फोन स्क्रीन चाहिए, या सीआरटी टेलीविजन चाहिए। जैसे कि आपको टेलीविजन आपने बनाई उसमें मटेरियल लगा रहे हो, तो आप, या आपने कोई भी लाइट का कुछ भी लगाना है वहाँ पे, उसको लाइट बनाना है आपको, तो ये सारी चीजें आप प्लेस एंड मास वाला जो ऑप्शन था ना उसमें अप्लाई कर सकते थे। नहीं आई बस समझ। चलिए पहले इसी को मैं एक आपका एलईडी स्क्रीन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। प्लेस इन कंपोनेंट या मास? प्लेस अभी इन बता, कंपोनेंट में। हाँ प्लीज अभी बता, एक लगा के दिखाता हूँ आपको। एलईडी स्क्रीन लगा दी, कलर टेम्परेचर आपका आ रहा है। इसमें से देखो आपको कैंडल लाइट बनाना है, इनकेंडेंस बल्ब बनाना है, फ्लूड लाइट बनाना है, मून लाइट बनाना है, डे लाइट बनाना है, क्या बनाना है आप यहाँ से इसको टीवी स्क्रीन बना देते हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दो, ओके कर दो। आप वहां से देखो आगे ना एकदम व्हाइट कलर से आपकी भाई लाइट है तो एकदम ग्लो करेगी कि नहीं करेगी वो। और आपको गौर से देखो पहले यहाँ पे डार्कनेस आ रही थी इस साइड में, यहाँ पे याद है कि नहीं, जब हम इसमें मटेरियल लगा रहे थे यहाँ पे शेडो आ रही थी डार्कनेस जैसी, है ना, इन जगह पे। तो वो देखो अब वहां पे ब्राइटनेस आ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है आपको। एक बार से वो आपने जो वॉल काटी थी बीच से, वो वाली करके दिखाना एक बार। कौन सी वाली? ये नीचे वाली? हाँ हाँ, वो तो डियर स्प्लिट फेस से काटी थी हमने। एक बार मॉडिफाई मॉडिफाई में जाना है, हाँ, यहाँ पे आपका स्प्लिट फेस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कौन से वॉल का आपको स्प्लिट करना है फेस, वहां पे क्लिक कर दो। अब यहाँ से ड्रॉ कर दो, जैसे कि आपको ये बीच में होल सर्कुलर बना देते हैं इसको, और ओके। यहाँ पे इसका कैसा कलर देना है आपको, वो पेंट में जा करके आप ले लो, कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं, लगा दो यहाँ पे, ये लग गया देखो, लग गया देखो। ये अलग अलग सेलेक्ट होगी फिर या एक एक ही सेलेक्ट होगी? अलग अलग मतलब अलग कैसे, एक ही और अलग अलग करना चाहते हो? मतलब ये जो स्प्लिट हुई है, मतलब पूरी वॉल एक जैसा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्कल वाली अलग नहीं नहीं नहीं, वो तो आपका सिलेक्ट होगा ही होगा, वो तो वॉल का पार्ट है ना डियर। आपने फेस को ही तो स्प्लिट किया है जिससे कि आप उसमें मटेरियल लगा सकें अलग से। वॉल तो एक ही है ना। ऐसा नहीं है कोई टूल कैसा कि एक वॉल को स्प्लिट कर दे दो पार्ट में, है ना, मतलब ये ऐसे
है ना ये रेक्टेंगुलर, जैसे आपने बीच में रेक्टेंगुलर जो अलग अलग वॉल काट के कराया, ऐसा करे कि वो बीच से ही काट दे उसको रेक्टेंगुलर शेप में। मतलब ठीक कि है। आप चाहते हो कि ये इतनी वॉल अलग हो जाए, इतनी वॉल अलग हो जाए। हाँ, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी वॉल है, आपने जो सर्कुलर काटा ये अलग हो और ये पूरी वॉल अलग हो। बीच में से ऐसे ही अलग हो। हाँ नहीं भाई, बीच में से तो ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ आप स्प्लिट से इसको हॉरिजॉन्टल ये जरूर कट कर सकते हो। ये देखिए, अब ये वाली आपकी वॉल अलग हो गई, ये वाली ऊपर वाली, इसको आप डिलीट करना चाहो, जो करना चाहो कर सकते हो। ये नीचे वाली आपकी अलग हो गई। हाँ, इस तरीके से अंदर नहीं कर सकते मैं किसी। हाँ, अंदर नहीं कर सकते। ठीक है। आगे समझ भाई? जी सर। और कोई डाउट इसमें? हाँ, मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि मुझे यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, क्या लाइट बनाना चाह रहा था ना। यहाँ से लिया, प्लेस इन मॉडल गए हम यहाँ से। तो आपको प्लेस इन मॉडल में क्या बनाना है? उसको लाइटिंग बनाने हैं। लाइटिंग डिवाइस ले लें यहाँ से। ठीक है, और भी है कुछ नहीं। अब यहाँ से आपने ये ले ली और इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको आपको किस तरह से बनाना है आपको? हाँ, कैसे बना लें इसको बताओ। एक्सट्रूजन से बना लेते हैं। और यहाँ पे एक इसके ऊपर यहाँ पे ये आपका देखो प्लेन गलत आ रहा है ना। हमें सामने से बनाना है और ये इस तरह से बन रहा है। तो इसका सेट प्लेन करो, एक वॉल लो और आप इसका ये सामने वाला प्लेन आ गया देखो अब आपका। अब यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं। और इसका 1 फीट है तो इसको छोटा सा कर लेते हैं, 3 इंच का ही। ठीक है, और इसको फिनिश कर दें। तो ये इस तरह से आ रहा है, काफी है। अब इसको आप सिलेक्ट करो और मटेरियल में जाओ। अब आपको क्या बनानी है? ये लाइट बनानी है। तो लाइट जैसा तो आपको यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो आप यहाँ से ले लो क्या, क्रिएट न्यू, और इसका रीनेम करके दे दो इसको लाइट, LIGHT, लाइट। ठीक है, और यहाँ जा करके इसका सेल्फ अमीनो सेलेक्ट करो। अब इसको किस कलर में आपको दिखाना है? कौन से कलर से मतलब उसको ब्राइटनेस दिखानी है आपको? बताओ। लाइट तो वाइट ही रहेगी। चलिए वाइट ही ले लेते हैं। वो ग्लो कैसी करनी चाहिए? एकदम डिम ग्लो करना चाहिए या कुछ और अच्छे से ग्लो करना चाहिए? हेलोजन लैंप जैसा करना चाहिए या पोस्टेड लैंप करना चाहिए? ये कर लो सर लैंप की तरह। लैंप कहाँ पे है? ये अरे यार, हेलोजन लैंप तो आपका, फिर चलिए इसको कर लेते हैं। इसकी ऑटोमेटिकली देखो वो आ गया आपका, कितनी इल्यूमिनेंस आपको देनी है, कितनी ब्राइटनेस। अब इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे और ओके कर दो। देखिए आगे एकदम, और फिनिश कर दो। अब ये आपका इसी विंडो को रेंडर करना चाहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से व्यू में गए, RR टैप कर दो, RR। तो ये आपकी रेंडर विंडो आ गई। और इसको ले लो क्या, थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। और यहाँ से आप सन एंड आर्टिफिशियल लाइट, या फिर यहाँ से आर्टिफिशियल लाइट ले लो, सिर्फ इंटीरियर आर्टिफिशियल लाइट ओनली, और इसको रेंडर करो। तो इसमें सन की प्रॉपर्टी नहीं आएंगी, सन जैसे हाईलाइट होता है उस तरह से नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या होता है।
वो लाइट चमकती है कि नहीं। ये प्रॉपर्टी आप, अरे वीरे इसमें अभी नहीं हुआ है, एक मिनट रुको यार, पहले इसी से करके देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा ही आएगा। देखो ये आपकी एलईडी स्क्रीन ग्लो कर रही है कि नहीं, बीच वाली पूरी वॉल आपकी डार्क है, सिर्फ आपकी जो वॉल थी वो ग्लो कर रही है। अब आपको दिख रही है कि हाँ भाई ग्लो कर रही है। जी देखो उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है आपकी वॉल पे, ये देखिए यहाँ पे। अब देखो ये जो आपने आ रहा है। हेलोजन, हाँ वो भी आ गई। तो इस तरह से आप इसमें, ये आपका कब काम आएगा पता है, जब आप वो बनाते हो सीलिंग, जी सीलिंग्स में आपकी लाइट लगी रहती है, एक तो सीलिंग में लाइट लगी रहती है, एक सीलिंग्स में गैप होता है, उसमें एलईडी लाइट से फिल करते हैं उसको, याद हो देखा होता आपने कभी। यार बंदर आ गया और बनाना